खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, कुछ जबरदस्ती बन रहा है। पूरी कढ़ाई भर के इतना कौन खाएगा। अब तुम ऑन रिकॉर्ड्स बोल रहे हो कि तुम्हें पसंद आई है। हाँ। तुमने खत्म करनी है फिर। बट बहुत लोग बोलते हैं कि जब एक्चुअली खाने का टाइम होता है ना वो खाई नहीं जाती, बट आई ट्राई। बहुत बड़ा टास्क आज करने जा रहे हैं। आपने व्लॉग में देखा होगा सामान सारा ले आए थे हम पजीरी का। पजीरी बट देते क्यों है, क्या इसके पीछे स्टोरी है, बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि जब डिलीवरी होती है लेडीज की, तो जैसे नॉर्मल डिलीवरी है तो जो भी शरीर में मतलब गंदगी रह जाती है उसको निकालने के लिए थोड़ी गर्म चीजें देते हैं। जैसे वीकनेस आ जाती है लेडीज में तो उनको थोड़ा स्ट्रेंथन करने के लिए पंजीरी दी जाती है। तो नॉर्मल भी हम भी खा सकते हैं, कोई भी हम भी खा सकते हैं, बट हमारी जो होगी उसमें मतलब हमें थोड़े ये गर्म चीजें हमको सूट नहीं करेंगी। जो प्रेग्नेंट लेडी मतलब आफ्टर डिलीवरी दे कैन हैव, हम लोगों को थोड़ी गर्म लगेगी वो, तो उसमें हम अपने हिसाब से थोड़ा कम कर सकते हैं। पूरी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी सामान हमने सारा निकाल लिया है, रेसिपी देख ली है। सो मम्मी अब बनाएंगी और वो आपको बताती रहेंगी क्या क्या अमाउंट डालना है, क्या क्या सामान डालना है, रेसिपी क्या है। महाराज मेहर करी, इज्जत रखी। फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। फर्स्ट स्टेप इज हमने लिया है जी हमारे पास 900 ग्राम आटा, 1 किलो है। 1 किलो ऑलमोस्ट। उसमें उतना ही घी डालेंगे तो उससे क्या है कि आटा अच्छी तरह से भून जाएगा। इसको निकालने में भी तो अभी बड़ा पंगा है। आपने कम डालना, घी कम भी डाल सकते हो। हम 1 किलो में 1 किलो डाल रहे हैं घी, उसमें आप कम भी डाल सकते हो अगर आपको थोड़ी सी ड्राई बनानी है। सो पहले सामान सारा इंग्रेडिएंट्स बताते हैं, सो दैट आप इकट्ठा कर लो जैसे हमने कर लिया। फिर स्टेप्स पे जाते हैं। पंजीरी बनानी है तो उसके लिए हमने सबसे पहले हमें घी चाहिए। उसके लिए तो हम 1 किलो ही घी ले रहे हैं और 1 किलो ही आटा ले रहे हैं। और उसमें चीनी जो है, अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हो तो आप उतनी ही चीनी पा सकते हो या 800 ग्राम पा सकते हो। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है या जो शुगर कम लेता है तो वो 800 ग्राम तक भी डाल सकता है। फिर हमने उसमें ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, जैसे बादाम हो गए। बादाम 200 ग्राम, हम 200 ग्राम डाल रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप 250 ग्राम भी डाल सकते हो। मखाने हो गए, उनको हमने रोस्ट करना है। रोस्ट करके एक साइड में रख लेना है। हम रोस्ट नहीं कर रहे हैं बिकॉज हम जितने भी ड्राई फ्रूट्स और मखाने हैं वो माइक्रोवेव में कर रहे हैं, ओवन में कर रहे हैं। सो आप या तो रोस्ट कर सकते हो ड्राई फ्रूट्स और मखाने, या फिर माइक्रोवेव में कर सकते हो। तो हम गोंद को सिर्फ इसमें करेंगे, बाकी सारा माइक्रोवेव में करेंगे। मगज जो है 200 ग्राम, उनको हमें भूनने की जरूरत नहीं है, वो एज इट इज रहेंगे। काजू को भी नहीं भूनेंगे हम। अखरोट भी 200 ग्राम, काजू भी 200 ग्राम और मगज भी 200 ग्राम। गोंद जो है वो हम 100 ग्राम ले रहे हैं। उसको थोड़े से घी में हम गर्म करके उसको पहले फ्राई कर लेंगे। वो फूल जाती है, फूलने के बाद थोड़ी लाल हो जाए तो उसको हम निकाल लेंगे। थोड़ी सी काली मिर्च, अजवाइन और थोड़ी सी सौंठ, थोड़ा उसको कड़वा करने के लिए, क्योंकि वो वाई होती है चीजें उसमें, मतलब हम ये डाल सकते हैं थोड़ा टेस्ट चेंज करने के लिए उसका, कि वो सारा मीठा मीठा ना हो लगे ना। बस अब यही सब चीजें हैं। नारियल का बुरादा जो होता है उसको भी हम फ्राई करके भी डाल सकते हैं और ऐसे भी डाल सकते हैं। सो ये हो गए इंग्रेडिएंट्स। फर्स्ट स्टेप अब स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप है कि घी, थोड़ा सा घी लेके हम उसमें गोंद को डाल रहे हैं। गोंद देखो ऐसे फूल जाएगी हमारी। स्टेप 2, मखाने हम घी में कर रहे हैं, वो हम माइक्रोवेव नहीं कर रहे बिकॉज वो बहुत जल्दी रोस्ट हो जाएंगे और इसमें थोड़ा देसी घी भी उसमें चल जाएगा। तो मखाने हो गए सेकंड स्टेप। जो हम लेके आए थे कॉस्को से कैश्यू, ये ऑलरेडी रोस्टेड है तो इसको मैं रोस्ट नहीं कर रहा, और अनसॉल्टेड है, अनसॉल्टेड होने चाहिए। बादाम, पीकन, वॉलनट, ये मैं माइक्रोवेव में कर रहा हूँ, थोड़े से रोस्टेड हो जाएंगे। एंड अगर आपके जो कैश्यू हैं वो अगर रोस्टेड नहीं है तो वो भी इसमें आप कर सकते हो रोस्ट। और कई लोग नहीं करते, इसको कच्चा ही डालते हैं, कहते हैं कि न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है रोस्ट करने से, बट हम थोड़े से करेंगे ज़्यादा। सो फर्स्ट स्टेप था गोंद कर लिया, सेकंड स्टेप हो गया मखाने हो गए, थर्ड स्टेप जो ड्राई फ्रूट्स है वो भी रोस्ट हो गए, थोड़ा सा ठंडे होने देते हैं, फिर इसको मिक्सी में कर लेंगे। कई लोग करते हैं इसका हाफ रख लेते हैं बाद में डालने के लिए। जब पंजीरी पूरी बन जाती है तो साबुत भी डाल देते हैं। मनप्रीत वैसे नहीं खाएगी। और किशमिश, हाँ किशमिश हमने नहीं डाली, वो नहीं खाती, वो भी इसमें डाल सकते हो आप, बट उसको रोस्ट नहीं करेंगे। नहीं, किशमिश भूनेंगे नहीं, हम नहीं डाल रहे। नहीं, बट वैसे जिसको डालनी है तो हाँ, थोड़ा सा उसको भून के और निकाल दो। हाँ, तो ये सब थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको ग्राइंड करते हैं। अब वो ग्राइंड हो गए हैं। नेक्स्ट स्टेप इज, हमने घी गरम कर लिया है, अब उसमें हम आटा डाल रहे हैं और इसको मीडियम आंच पे रखना है। चलाते रहना है, बीच में रुकना नहीं है। अगर रुक जाएंगे तो नीचे से लग जाएगा वो और एक साइड से कच्चा रह जाएगा। तो ये हम धीरे धीरे इसमें आटा डाल रहे हैं अभी से।
एक चीज़ मैं करना भूल गया था, जो मखाने और गोंद है वो अलग से ग्राइंड करने हैं बिकॉज वो जल्दी हो जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स में अलग से करें। और इसमें मम्मी कह रहे हैं कि इसको ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा सा क्रंची रखना है, तो ये कम कर सकते हैं। यही होता है कि आप खुद से बना रहे हो ना तो कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे हमने किशमिश नहीं डाली, आपको कुछ और चीज़ें डालनी है वो आप ऐड कर सकते हो, कोई चीज़ें नहीं डालनी। गोंद और मखाने ग्राइंड करते हैं। सबसे डिफिकल्ट काम होता है ये, लगेगा आधा पौना घंटा, जो ये घी में डाल के आटा अच्छे से रोस्ट करना है जब तक लाल नहीं हो जाता। सो ये बारी बारी कर लेंगे, थोड़ी देर अब मैं करता हूँ, बाकी सामान सारा रेडी है। अब नेक्स्ट स्टेप बताएंगे। अब हमारा देखो जी, ये घी और आटा हमने दबा के घी डाला, भुन गया है अच्छी तरह से। और अब हम इसमें डालेंगे जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स और वो हैं, क्योंकि गरम गरम है तो वैसे थोड़ा ठंडा हो जाने दें, क्योंकि हमने मोस्टली रोस्ट कर लिए हैं। अगर रोस्टेड नहीं होते हैं तो गरम गरम में डालो तो वो पक जाते हैं। तो गैस बंद कर दिया आपने? हमने गैस बंद कर दिया। अभी कलर देखो अच्छा आ गया है, भगवान करे ठीक ठाक सब बने। कि उतरना शुरू हो गया ना, अलग अलग है, दैट मीन्स इट इज़ रेडी। अब हम इसमें डाल रहे हैं मखाने, धीरे धीरे करके इसमें हम डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। जितना फालतू घी है वो ये सब ड्राई फ्रूट पी लेगा। हमें लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हमने डाल दिया, लेकिन नहीं, वी वर रॉन्ग। अब गरम गरम में देखो ये बन गए, भून सुक्की बनेगी सारी इसमें, है ना। अब ये सारा ड्राई फ्रूट और मखाने और वो जितने अभी गोंद और नारियल का जो भी बुरा नारियल अभी नहीं डाला, इसके बाद डालना। जितने ड्राई फ्रूट डाल सकते हो उतने डाल दो, आपकी शर्त है भाई। हमने तो दबा के डाल दिए, कम से कम बच्चा, एक्सेप्ट किशमिश। हमारे पास इतनी जगह ही नहीं है कि हम इनको मिक्स करें। हाँ, ये एक चैलेंज होता है। अब हमने अगर लेट से 2 किलो बनानी होती है ना, 2 किलो आटे की, हम नहीं बना सकते बिकॉज कढ़ाई हमारे पास छोटी है। सो बड़ी कढ़ाई है तो ज्यादा बन सकती है, नहीं तो हमें अब 2 बार बनानी पड़ेगी, 1 बार और बनानी पड़ेगी। थोड़ी सी अजवाइन डाल रहे हैं, थोड़ी सी काली मिर्च। मनप्रीत जी आगे बताएंगी क्या खुशबू आ रही है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, कुछ जबरदस्ती बन रहा है। पूरी कढ़ाई भर के इतना कौन खाएगा। बट नहीं, ये बेचारे बहुत देर से लगे हुए। मेरी तबीयत खराब थी, मैं तो जाके सो गई थी। कितने देर से लगे हुए? 3 घंटे हो गए। कुछ जबरदस्ती बन रहा है, आई एम श्योर अच्छा होगा बहुत। टेस्ट करके बताएगी तभी बताएंगे हम। ये थोड़ा सा सौंठ डाल दिया, थोड़ी सी काली मिर्च और अजवाइन, इसको हम इसमें डाल रहे हैं। अभी चीनी डालनी है हमने। एक्चुअली हमें कमर का हम पाउडर लेके आए थे तो हम भूल गए उसको डालना। कब डालना था ये? तो जब आटा हम कर रहे थे? नहीं, डालना तो लास्ट में ही है, वो भी लास्ट में ड्राई फ्रूट्स के बाद। मतलब कई लोग क्या करते हैं, साबुत लेके उसको फ्राई कर लेते हैं, लेकिन हम पाउडर ही लेके आए हैं तो हम उसको डालना भूल गए थे। तो कोई बात नहीं, इसको हम कब डालना है लोगों को पता होना चाहिए। जब सब कुछ बन जाए, जब सारे आई थिंक ड्राई फ्रूट्स भी डाल दो, उस टाइम डाल, साथ में डालना होता है। कोई बात नहीं, इसको हम डाल देते हैं। पहले चीनी डाल दो। तो नेक्स्ट स्टेप चीनी डाल रहे हैं। चीनी डाल दो। अब हमें 1 किलो आटे में हम डाल रहे हैं 800 ग्राम चीनी। वेइंग स्केल नहीं है, हम आईडिया से डाल रहे हैं, जो कि गलत है। वेइंग स्केल होना चाहिए। 800 ग्राम होगी? मेरे को नहीं पता, आईडिया से मत डालो। चलो ठीक है, आईडिया से डाल दो ना, क्या फर्क। लो, ये बट्ठा बैठ गया। कुछ नहीं होता, करो मिक्स करो, कोई बता नहीं बैठता। कम होगा तो और मिक्स। हाँ, कम ही डालना, मीठा ज्यादा मत डालना। ज्यादा हो गया तो थोड़ी सौंठ डाल देंगे, और उसमें क्या। ये हमारी बन गई जुगाड़ू रेसिपी, पंजीरी। ये थोड़ा सा नारियल पाउडर मतलब वो है उसकी श्रेडेड वाला, जो श्रेडेड है, वो हम इसमें डाल रहे हैं। टेस्टिंग बताओ क्या कम है क्या ज्यादा अभी, क्योंकि हो सकता है फिक्स अगर चीनी कम ज्यादा है। और कैमरे पे झूठ नहीं बोलना। मीठा थोड़ा सा कम है, पता नहीं डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। तुम बताओ, अगर डालना डाल सकते हैं। थोड़ा सा डाल दो मीठा, बाकी परफेक्ट है। चंकी जैसे मेरे को चाहिए होती है वैसे ही है। थैंक यू मम्मा, थैंक यू अरमीत। खाती जाएगी। थोड़ा मीठा मारो। मीठा कम है, अब आप भी टेस्ट करके देखो भाई। मीठा कम है, बाकी तो सही है। वैसे मेरे को पंजीरी और पिन्नी उन्नी ऐसे पसंद नहीं आती, क्योंकि मैं ड्राई फ्रूट जैसे खा सकता हूँ। नारियल भी और डाल दो। बट ये अपने तरीके से बना सकते हो, कोई चीज़ कम ज़्यादा कर सकते हो। और अपना ज़रूर बताना कि आपकी रेसिपी में क्या है, इसमें क्या ऐड करोगे, क्या हटा सकते हो आप। हमने एक्चुअली ड्राई फ्रूट को पाउडर बिल्कुल नहीं किया, थोड़ा दरदरा रखा है कि खाने में मतलब मुंह में टेस्ट आए उसका। अब तुम ऑन रिकॉर्ड्स बोल रहे हो कि तुम्हें पसंद आई है। तुमने खत्म करनी है फिर। अभी तो नहीं, जब खाने का टाइम आएगा तब देखो खाई जाती है कि नहीं। अभी तो अच्छी लग रही है, बट बहुत लोग बोलते हैं कि जब एक्चुअली खाने का टाइम होता है ना, वो खाई नहीं जाती। बट आई ट्राई टू हैव इट। इतनी मेहनत करी इन्होंने दोनों ने, तो फिर व्हाई नॉट। ये फाइनल लुक है पंजीरी का, आप बताओ कैसी लग रही। हमने थोड़ा घी जरा दबा के डाला है, ठोक के डाल दिया, क्योंकि बच्चे वैसे तो खाते नहीं, तो कम से कम इसमें तो खा लेंगे ना।
बनाते बनाते इतना टाइम लग गया कि डिनर बनाया नहीं हमने, हम बाहर से लेके आए हैं। मनप्रीत जी बना रही तंदूरी प्याज और मम्मी फाइनल टच दे रही हैं। अच्छी लगी हो आपको रेसिपी बना के देखना है ना भी, और मॉडिफाई कर सकते हो अपने तरीके से। हमने थोड़ी बहुत मॉडिफाई करी है, जरूरी नहीं है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, अपने लिए बना के खा सकते हैं। सर्दियों में हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, जो पचा सके। हमें तो बनाते बनाते ही घी चढ़ गया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको इनके एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट्स में बताना। हाँ, एक और चीज़, जैसे मैं किशमिश नहीं खाती तो उन्होंने नहीं डाली, तो अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेना। एंड रेसिपी के लिए कुछ और रिकमेंडेशन या कोई डिफरेंट टाइप का आप बनाते हो पंजीरी या पिनिया, तो कमेंट्स में बताना, और लोगों की भी हेल्प होगी। और मे बी सेकेंड राउंड जो बनेगा उसमें हम थोड़े मॉडिफिकेशंस कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। इनको खाना खिला देती हूँ, बहुत देर से काम कर रहे हैं।